तो फिलहाल देखने में तो ये काफी ज्यादा रिस्की मार्केट लगती है, लेकिन मुस्तकबिल में ये बिजनेस काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। इसके अलावा हमारे ब्रांड की हालिया मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि बैरून मुल्क हमारा ब्रांड अपने एक नए दौर का आगाज कर सकता है। लेकिन अगर हम ये सही वक्त पर कर लें तो अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। ऐसा ही है, और जितना हमने नुकसान किया है उससे कई ज्यादा मुनाफा बना सकता है। हालिद साहब आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करते ओरहान साहब। हाँ, लेकिन यहां पर हालिद साहब नहीं, मैं हूं। माफी चाहता हूं मैं, पहले इसको हालिद साहब को दिखाना होगा, उसके बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह हमें करना चाहिए भी कि नहीं। क्या मतलब है? क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आपका रवैया जरा भी मुनासिब नहीं? देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब मत समझिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की परवाह है और किसी की नहीं, और इसके लिए जो बेहतर होगा वही फैसला करूंगा मैं, बस इतना ही। किसका ब्रांड है ये? क्या तुम उसी ब्रांड की बात कर रहे हो जिसके आखिर में मेरा नाम आता है? बोलो बेवकूफ आदमी। मेरे खानदान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मुझसे ज्यादा जानते हो तुम, कम अकल शख्स। आप गलत समझ रहे हो ओरहान साहब, मैं सालों से आप लोगों के मेरा मुंह मत खुलवाओ कि तुम इतने सालों क्या करते आए हो। हालिस कुरहान जब घर पर आराम फरमा रहे थे उस वक्त मैं ही तुम लोगों को संभाल रहा था। तुम्हारी तनख्वाहें मैंने दी है, मैंने। अगर उस वक्त मैं ना होता तो जिस ब्रांड की बैठकर बात कर रहे हो उसका नामो निशान तक मौजूद ना होता। यू आर फायर्ड। नहीं चाहिए तुम यहां। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। अंकल, आप जरा पुरसुकून हो जाए ना। हाँ, मैं समझ नहीं सका कि ऐसा भी क्या हुआ, लेकिन आप ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। वो इसी के लायक था। अब सबको समझ आ जाएगा कि किसका हुक्म चलता है। वो सब मेरे ताबे होंगे। हमें इफाकत को अपनी जानिब करना ही होगा ताकि हालिश कुरहान से ज्यादा पावरफुल बन सके इस कंपनी में, वरना कल को हातूज साहिबा हमारे सरों पर आकर राज करने लगेंगी। जो आपका हुक्म अंकल। हाथ पकड़ लो मेरा, पकड़ो। अरे सेरान क्या हो गया है तुम्हें? हाथ क्यों नहीं पकड़ा मेरा? अपना हाथ उस औरत को दो जिसके हाथ में वो कुत्ता था। बहुत पसंद आ रहा था ना तुम्हें? अरे सेरान यार, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी खरीद लेते हैं। क्या सच में? सच कह रहे हो ना फेरित? हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा हो जाएगा, और ऐसे मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा। ओह फेरित, चलो लेते हैं ना। यानी हम भी एक कुत्ता जाकर गोद ले लेते हैं। मैं उसका ख्याल रखूंगी, वादा है तुमसे। चलो ये काम फौरन करते हैं। हाँ, ऐसा कर तो लेते हैं, मगर तुम मुझसे ज्यादा उससे मोहब्बत करोगे और ये सब देखकर मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। फेरित पागल मत बनो ना। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा बस ना, मैं कह रहा हूँ कि कोई प्लान करते हैं। गुस्सा हो रही हो क्या तुम मुझ पर? मेरी जॉन। ये लो, खाओ आंते पिस्ता। खोल के दो। बहुत पुरजोश लग रही हो। हाँ, बस थोड़ी सी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम घूमने के लिए यहाँ पर आएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, असल में इत्तेफाक से ऐसा हो गया। तुम इसकी आदत मत डाल लेना, हम हमेशा ऐसा नहीं करते। तो क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे? मतलब ये कि मुझे दोबारा घुमाने कहीं नहीं ले जाओगे? माफ करना, मैं बिला वजह परेशान हो गई। ये बात नहीं फेरित है। पागल मत बनो चलो, ना। फेरित क्या यार सेरा, तुम मेरी जान हो।
आ जाओ। मैं गिर जाऊंगी, ये कश्ती तो बहुत ज्यादा हिल रही है। नहीं गिरोगी, मैं हाथ पकड़ लूंगा तुम्हारा, तुम आ जाओ। कुछ याद आया तुम्हें? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं आ सकती। सिरान, क्या मतलब कि नहीं हो पाएगा तुमसे? चलो आ जाओ। नहीं, छोटी बच्ची हो क्या? हाथ पकड़ो और आ जाओ इस पर। नहीं आ सकती मैं। ये नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। सिरान गया। 1 2 और ये 3। आ जाओ। अरे अरे संभल के, संभल के। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। जाओ बैठ जाओ। ठीक है। एक बात बताओ मुझे, क्या चल रहा है? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? वैसे इस लड़की को मोहब्बत है, हाँ। यकीन से कह सकती हूँ, लेकिन आबदीन भाई को ये बात समझ नहीं आएगी, पता है मुझे। लो फरीद, वो भी आ गया। पिज्जा भी मंगवाया है क्या? जी मेरी जान, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा सबसे जरूरी और पहला उसूल है कि तुम्हारी हर पसंदीदा चीज तुम्हें खिलाना। वैसे उसूल क्या, पूरी जिंदगी ही तुम्हारे नाम है। बहुत शुक्रिया, बाकी के रख लें। आयशा ये पकड़ो। वैसे ही मुझे भूख लग रही थी। ठीक है, तो पेट भर कर खाओ आप। चलो चले। लतीफ साहब, जी सोना साहिबा। ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पर किसी के पास फुर्सत से बैठने का भी वक्त नहीं है। हर कोई अपने कामों में लगा हुआ है। सबके पास अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हवेली के मुलाजमों के पास इतना वक्त है कि वो यॉट में सैर करने जाएं। काम ज्यादा होने की वजह से उन्होंने काफी दिन से आराम नहीं किया था। ठीक है, छुट्टी चाहिए थी तो आज ही क्यों? क्या जानती नहीं कि आज कितना मसरूफ है हम सबके पास कुछ न कुछ करने को है। और वैसे भी हवेली के ड्राइवर और मुलाजमा का यॉट पर इस तरह अपने मालिकों के साथ सैर पर जाना ठीक है क्या? बताएं मुझे। हर किसी को उसकी जगह मालूम होनी चाहिए। बता रही हूँ मैं। अरे आपा, आपने तो मुझे डरा दिया। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? फिक्र नहीं करो, तुम्हारे कमरे को खाऊंगी नहीं मैं। तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो तुमसे बात करने के लिए रुक गई। सब खैर होगी इंशाल्लाह। कहिए, सुन रही हूँ। क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? आपा, असल में मजाक उड़ाने की तो आप कोशिश कर रही हैं। आप मेरे कमरे में आती हैं, शिकवे शिकायत करती हैं, दिल की भड़ास निकालती हैं और चली जाती हैं। माफ करना मुझे, मेरे पास तुम्हारी तरह यूनिवर्सिटी के दोस्त मौजूद नहीं है जिनके पास चली जाऊं, या अपने ही मुलाजमों के साथ सैर तफरीह के लिए यॉट पर निकल जाऊं।
अब ये बात कहाँ से आ गई? क्या आयशा की वजह से जेलस हो रही हैं? आबदीन भाई है ना इसकी वजह। कैसे चलन? इसका सबसे क्या ताल्लुक? मैं क्यों चलूंगी? तुम जानती तो हो मैं तुम्हें खबरदार करने आई थी। तुमने किस तरह अपनी बहन को किनारे पर लगा दिया, बहुत खूब। जब कल को फैरिद फिर से अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएगा तो क्या तुम उस एजे के कंधे पर जाकर रोगी, उस मुलाजमा के कंधे पर जाकर रोगी, या अपने आपा के पास आओगी? अरे आपा, आप मेरी दुश्मन नहीं है। आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? हाँ चलो मान लेते हैं कि हम दुश्मन नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा शौहर तुम्हारी वजह से घर क्यों नहीं आ रहा? अरे बेटा, फिर से क्या हो गया है? बाहर तक आवाजें आ रही हैं। कुछ नहीं अम्मी जान, आपा को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। अरे बेटा, अभी छोड़ो ये सब, हमारे पास वक्त नहीं है और करने के लिए बहुत से काम हैं। चलो जाओ, जाकर अपनी आंटी का हाथ बटाओ और ख्याल रखो उनका। ठीक है अम्मी। अभी मुझे अपने बाल बनाने हैं, मेकअप करना है और बहुत अम्मी, सी बस तैयारियां करें, करनी बस हैं। करें। ठीक है, बस ठीक है अम्मी, समझ गए। ठीक है अम्मी, हम आपस में थोड़ी बात कर लें, उसके बाद आ जाएंगे ना। अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चलो तुम दोनों यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, बैठो यहाँ पर। हाँ, अब बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या है? हाँ बेटा, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। देखो मेरी जान, हमने काफी सालों बुरे दिन देखे हैं और अच्छे भी। ठीक है, मानती हूं कि उन दिनों में से ज्यादा दिन बुरे ही थे, मगर क्या तुम दोनों में से किसी ने सोचा था कि ये दिन भी आएगा? हाँ, अगर कोई आकर तुमसे कहता कि सब कुछ ऐसा ही होगा तो क्या तुम दोनों कभी उसकी बात पर यकीन करती? नहीं करती ना। देखो बेटा, अब ये हवेली हमारी है। कोई ये कह सकता था कि ये शानदार हवेली हमारी हो जाएगी? हाँ ठीक है, तुम्हारी आंटी का मिजाज जरा सख्त जरूर था, मगर वो हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी रही और हमें काफी सपोर्ट किया। वो अपनी जिंदगी की इस खुशी से नाउम्मीद हो चुकी थी, मगर एकदम से उनकी किस्मत जाग गई। मैंने उनकी आंखों में वो खुशी देखी है जो मैं बता नहीं सकती, और डर भी देखा है। तुम भी गौर से देखोगी तो तुम्हें भी जरूर नजर आएगा। हाँ, तो ऐसा मत करो, अपने इस झगड़े को खत्म करो। बेटा, उनके इस खूबसूरत दिन को जो उनके लिए बहुत खुशियां लेकर आया है, उसे अपने झगड़े की वजह से खराब मत करो। हाँ, जो भी तुम लोगों के दिल में है उसे यही खत्म कर दो। शाबाश, निकल गई। अब आपकी बारी है। चलो सुनो, अब तुम्हारी बारी। आपकी बारी है। तुम करें सब करें, बुला दो। निकले। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि आज शाम को मेहंदी की रस्म है, तो तुम लोग अपनी आंटी के साथ ही रहना, समझ गए? ठीक है, मेरी खातिर। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है ना आपा? ठीक है। ठीक है आपा, दोबारा बोले, ठीक सुना है। नहीं, जरा लाउड सुन बोलिए। लिया ना, सुना। बोले ठीक बोले है, आपा, आवाज ठीक है, नहीं जल्दी तुम्हारी। बोले। बोले, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, बोले आपा। बहुत बदमाश हो तुम। अम्मी, आप ही ने तो कहा हंसो, हम हंस रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। देखें, हर किसी ने अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है? मैं इस वक्त बहुत ही संजीदगी से बात कर रहा हूँ। अगर जैसा मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने वैसा नहीं किया तो इसकी तलाफी नहीं होगी। मसूद और सांचर, तुम दोनों समंदर की तरफ के हिस्से वाले की 24 घंटे निगरानी करोगे। अली, उस्मान, बारान, तुम लोग दाखिली रास्ते पर खड़े होकर हर चीज का बहुत अच्छी तरह मुआयना करोगे, समझ गए? फहरिद, यहाँ तो हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हम हवेली के बाग में भी ज्यादा एहतियात कर रहे हैं? आबिदीन, जो कुछ मैंने सबसे कहा है तुम उसे यकीनी बनाओगे, समझ गए?
और वो हमारी गाड़ियों में ट्रैकर्स लगवा दिए तुमने? कंपनियों की गाड़ियों में है और जिन गाड़ियों के मुस्तकिल ड्राइवर हैं उनमें भी है, लेकिन जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुख्तस है उनमें नहीं है। मसलन तुम्हारी गाड़ी, सैरान की गाड़ी और हन साहब और काया की गाड़ी भी। ओके, समझ गया। सबकी गाड़ी में होना चाहिए अभी, ठीक है? और उन ट्रैकर्स की मालूमात सिर्फ तुम्हें और मुझे होगी। हमारी कंपनी के जो सिक्योरिटी हेड है ना, उन्हें बुला लो शाम को अपनी टीम के साथ यहाँ। यार थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हो? आबिदीन मेरी जान, देखो ये वक्त पुरसुकून होने का नहीं है, हमें एहतियात बरतनी होगी, समझ गए? क्योंकि जैसे मैं सोच रहा हूँ शायद तुम नहीं सोच रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ तो अभी यहाँ मौजूद ही नहीं है। ठीक है, वो गाड़ियाँ शाम को तो आएंगी ना, तब हल कर लेना ये मसला। ठीक है, हो जाएगा ये भी। हाँ आबिदीन, तुम अपने 2 आदमी बाहर रोड की तरफ भी खड़े कर देना, कोई पहचाने ना उन्हें, दरवाजे के बिल्कुल सामने, समझ गए? और यहाँ तक कि अगर कोई तुम्हारा आदमी भी है तो उसे भी अंदर आने के लिए तुमसे पूछना होगा। ठीक है फैरिद, ठीक है। तुमने तो मुझे अपनी बात पर पछतावा ही दिला दिया। जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे उनकी वजह से कह रहे हो? आबिदीन, तुम्हारे हाथ से ही वो ताइलान एक बार निकल गया था, याद नहीं है? और चलो मान लेते हैं कि तुम्हें भरोसा है, लेकिन एहतियात बरतने में क्या बुराई है? हद हो गई है। और अगर तुम्हें मेरे मंसूबों पर इतने ही सवालात उठाने हैं तो फिर बता दो मुझे, क्योंकि मेरे कहने पर मोहतात नहीं होते और कोई नुकसान हो गया तो फिर क्या करोगे? दुआ है कि तुम गलत साबित हो फैरिद, लेकिन मेरी राय यही है कि तुम जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हो। यार आबिदीन, अगर तुम मुझसे ये कहो कि फैरिद ये गंदा वाला मजाक करने की जरूरत नहीं है तो समझ आता है, तुम्हारी बात मानूंगा मैं। लेकिन आबिदीन, पिछले दिनों हम कैसे मामला से गुजरे इस बात का अंदाजा है ना तुम्हें? चारों तरफ से हमने उन पर वार किया है, जंग शुरू हो गई है और वो हम पर जवाबी वार जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल परसों कभी ना कभी तो जरूर करेंगे, और ये हम भी जानते हैं। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जितना एहतियात बरतेंगे हम इस पर उतना बेहतर है, और अब इस पूरे खानदान की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। हाँ? ठीक है। अगर कुव्वत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी।
दादा, मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ कि सब कुछ कंट्रोल पे है या नहीं, कोई मसला तो नहीं है। अगर ऐसी वैसी कोई खबर हो तो मुझे फौरन आकर बता देना फेरित। क्या हो गया है दादा? कोई बुरी खबर नहीं होगी। देखिए, आज की रात सिर्फ एक ही चीज बुरी हो सकती है कि हाथू जांटी को अपनी मेहंदी पसंद नहीं आई, और कुछ बुरा नहीं होगा। और आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपके सारे आदमियों में से सबसे खास आदमी हूँ जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है। हाँ, मैं आ गया। कमरे में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, देखो, ओह, कोई इंसान अपने घर के प्रोग्राम में इतनी देर से आता है। किसी को नहीं मालूम कि तुम कहाँ पर थे। फैरित, मुझे नहीं लगता कि शादी कोई ऐसी चीज है जिसका जश्न मनाना चाहिए। हाँ, अंकल के कहने पर आया हूं मैं यहाँ। बिल्कुल। दादा की नजरों में मकाम नहीं पा सके तो अब मेरे बाबा को खुश करने में लगे हुए हो। बहुत अच्छे, दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। पागल। हद है। आखिर इसके साथ क्या मसला है? जाहिर है, सोना है इसके पास, तो उससे बड़ा मसला इसके साथ और क्या हो सकता है? तुम बताओ आबिदीन, सब कुछ कंट्रोल में है? कोई मसला तो नहीं? यहाँ तो सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। और मैंने बाहर आम कपड़ों में 2 आदमी भी खड़े कर दिए हैं, वो हमें इत्तला दे देंगे। और वो गाड़ियों के ट्रैकिंग सिस्टम का मसला? सब में लग चुके हैं, बस वो गाड़ी रह गई है जिससे काया अभी अंदर आया है। ठीक है, तो जब तक वो अंदर गया हुआ है करवा दो इसकी गाड़ी में भी। वैसे भी मालूम नहीं हो रहा है कहाँ आ रहा जा रहा है। फेरित मेरे भाई, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आबिदीन, हद हो गई है यार। देखो आबिदीन, मैं तुम्हें ऐसे 1000 काया के बदले में भी नहीं छोड़ूंगा, ओके? लेकिन अभी इस वक्त खानदान का मसला है, तुम इस बात को समझो। जब ठीक हो जाएगा तो भाड़ में डालना इसे, ठीक है? चलो, अच्छी तरह फर्ज निभाओ अपना, मेरा प्यारा भाई। आखिरकार तुम्हें अपने घर का रास्ता याद आ गया। हैरानी की बात है। क्या मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है सोना? मुझे नहीं लगता। इस बात का क्या मतलब है? हम अब भी शादीशुदा हैं काया। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें तलाक चाहिए सोना। हाँ, क्या तुमने ख्याल तर्क कर दिया अपना? अब क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहूंगा जिसके दिल में मेरे लिए ना तो मोहब्बत है और ना ही इज्जत? ठीक है, लेकिन उस दिन तुमने मेरे बाबा को मुझे ले जाने नहीं दिया था। तुमने अपना हाथ सामने किया और मैंने उसे थाम लिया। क्या हम इस बारे में बात नहीं करने वाले थे काया? तुमसे बात करने के लिए मैंने कितनी बार कहा था। मैं बार बार तुम्हारे पास आता रहा बात करने के लिए, तुमने मुझे नजरअंदाज किया। तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी। मैं किसी ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहता जिसमें ना तो मेरी कोई अहमियत है और ना ही कोई इज्जत है। बस बात खत्म। मुझे माफ कर दो। बहुत देर कर दी तुमने। अब मैं किसी ऐसे के साथ रहना चाहता हूं जिसे मेरे साथ रहने पर शर्मिंदगी ना हो, जो मेरे बच्चे की मां बने और मैं एक ऐसा खानदान शुरू कर सकूं जिसकी ख्वाहिश है। और मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारा बच्चों के बारे में यह ख्याल कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम जानती हो कि उन बच्चों का नाम कोरहान से जुड़ा नहीं होगा।
तो इसलिए हमारा तलाक लेना ही बेहतर है। अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मेरी पिस्ता, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। चलो चलो इधर आओ जरा। फेरित, पता है मैं किचन का बहाना बनाकर आई हूँ। मैं भी सूरत हाल चेक करने के बहाने आया हूँ बाहर। हमारे दादा की दुल्हन का मूड कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनका मूड बहुत अच्छा है, फिक्र मत करो। चलो मुझे बात करनी है। फेरित, चारों तरफ लोग हैं, ऐसा मत करो कोई देख लेगा। ठीक है तो चलो फिर, मेरे पास एक आइडिया है। आ जाओ। फेरित, ये एलिवेटर किस काम आएगा? लेकिन तुम्हें तो ये पता ही है ना कि एलिवेटर हमारे कमरे तक नहीं जाती, ऊपर जाती है। हाँ फेरित। हाँ। चलो देखते हैं कितना ऊपर जाती है। चलो अंदर आसमानों की सैर करें। हेलो इफाकत साहिबा, अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो हम आपके कमरे में बात कर सकते हैं। खैरियत तो है? कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम्हारी आंटी की शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काया, काया, काया चाहता है कि हम दोनों की तलाक हो जाए। होश में रहकर बात करो मेरे सामने। तुम तो खुद चाहती थी कि तुम्हें उससे डिवोर्स मिल जाए। हाँ मानती हूँ, शुरू में चाहती थी ऐसा। मुझे नहीं मालूम, वो आया और उसने कहा कि वो अपने खुद के बच्चे चाहता है और ऐसा ही कुछ। तो क्या करेगा? मुझे तलाक देगा, किसी और से शादी करेगा और उसको यहाँ पर लाएगा। सोना जान, तुम ऐसा ही करना चाहती थी, तो अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो कि नहीं। मैं किसी भी हाल में ये घर छोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस घर में आपके बाद मेरा हुक्म चले, बस। ख्याल अच्छा है, पर अब तुम्हारी आंटी का हुक्म चलेगा इस घर पे। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही वो मेरी आंटी है, लेकिन वो कभी मेरा साथ नहीं देगी। अगर काया ने मुझे इस वक्त तलाक दे दी तो जानती है क्या होगा? आंटी जाएंगी और मेरी शादी किसी और के साथ करवा देंगी, या तो फिर बाबा के घर भेज देंगी उनका ध्यान रखने के लिए। और हाले सागा भी मजीद मेरा साथ नहीं देंगे। तो फिर तुम्हें उनकी ये शादी पहले ही रोक देनी चाहिए थी ना। मेरे पास वैसे भी कोई पावर नहीं बची है तुम्हें देने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगी? हार मान जाएंगी उनके आगे? आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो लड़की? वो इतनी बूढ़ी उम्र में आकर शादी कर रहे हैं, यानी कि तुम और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये शादी रुक जाए। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। सोना जान, तुम्हें जो भी करना है तुम अकेले ही करोगी। माफ करना मुझे, अपनी बची कुची साख को मैं तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं करूंगी। हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई तो मशवरा दे। अगर तुम अपनी आंटी के इस मामले को लेकर वाकई में सीरियस हो तो काया को डिवोर्स मत दो। तुम्हें उसकी जरूरत है, कम से कम जब तक तुम्हारी आंटी जिंदा है तब तक।